नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीतेश शर्मा हेल्पलाइन की सच्ची खबरों में। तो चलिए बहनों, आज का विषय है एक संग ऐप। चलिए जानते हैं किस तरह से इसे अपडेट करना है। बैक होते हैं और प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाके यहाँ से सर्च वाला ऑप्शन दबाते हैं, सर्च करते हैं, इस पर लिखते हैं एक संग ऐप। अब देखो ये लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करते हैं। सर्च कर रहा है, सर्च किया यहाँ हमने एक संग ऐप। इस तरह से डाउनलोड हो चुका है बहनों, आप देख सकती हैं। अब हम यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। समुदाय के साथ समुदाय के लिए दो ऑप्शन आए हैं इसमें। भाषा बदलें, चलिए हिंदी में कर लेते हैं क्योंकि सभी बहनें समझ सकेंगी। मैंने हिंदी कर दी है, अगला पे दबा देते हैं। इस तरह से खुल के आ जाएगा पेज। अब यहाँ लिख रहा है समुदाय के साथ समुदाय के लिए कृपया चयन कीजिए सहयोगकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। तो हम आंगनवाड़ी पे दबा देते हैं। इस तरह से लिखा आ जाएगा साइन इन, लॉगिन आईडी दर्ज करें और नंबर 2 पर पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी क्या है यही हमको समझना है, मेन चीज़ यही है। तो जो हमारे केंद्र का कोड नंबर है 09143 और आगे 3 अंक सबके अलग अलग हैं। बाकी ये अगला जो है मैं बोल रही हूँ जो ये सबके एक जैसे हैं। तो अपना अपना डालें सभी बहनें। तो लॉगिन आईडी दर्ज करें, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। उसमें से आपको 0 हटा देनी है। जैसे मेरा है 09143 जो भी है आगे 707 वगैरह 717 716 जो भी जिसका हो अपना डाल लेना। तो मैं 0 हटा रही हूँ, 9143 से शुरू कर रही हूँ। 9143 ये इस तरह से मैंने डाल दिया। पासवर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ टच करते हैं पासवर्ड पे। तो ये पासवर्ड है इसका एडमिन। तो ए हमें कैपिटल में बनाना है बहनों, ए हमें कैपिटल में बनाना है। ADMIN एडमिन, फिर एट लिखते हैं। एट ये है एडमिन एट 123 123 इस तरह से इसे हमने पासवर्ड डाल दिया। इसे साइन इन कर देते हैं। इस तरह से ये खुल गया। आप सफलतापूर्वक एक संग ऐप में आ चुके हैं। लिखा आ गया दरियापुर। अब इसमें आ गया है कृपया गतिविधि का चयन करें। ठीक है बहनों, तो हमें ये गतिविधियां हैं सारी जो आ गई हैं। तो हमें पहले एक जोड़नी है, आवश्यकताएं जोड़ें। इस पर हम क्लिक करते हैं, आवश्यकताएं जोड़ें। तो इसके बाद इसमें फिर से 4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले पुस्तकें पर क्लिक करते हैं। तो इसमें ये आ गया डाटा निकल के, कृपया आवश्यकताओं का विवरण भरें। यहाँ से हम देखते हैं कलरिंग की पुस्तकें, मतलब जो बच्चों छोटे बच्चे होते हैं हमारे 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो स्कूल आते हैं उन्हें हमें कलर करना सिखाते हैं। रचनात्मक विकास के लिए कलर करने के लिए उन्हें हम भर दे देते हैं कि ये चित्र है, इसे देख के आप इधर कलर करिए, या चित्र बना हुआ दे देते हैं उस कलरिंग बुक में। तो उसमें उसे कलर करने होते हैं। तो उनकी कितनी पुस्तकें चाहिए, तो ये तो आप ये बताइए कि आपके बच्चे कितने पंजीकृत हैं रजिस्टर में, या फिर मोबाइल में कितने बच्चों की एंट्री कर रखी है आपने 3 से 6 वर्ष वालों की। उसी हिसाब से भर दें, जितने आपके बच्चे हैं उसी हिसाब से भर दें।
तो मेरे तो जितने मेरे हैं मैं उसी हिसाब से यहाँ भर देती हूँ। यहाँ मैं भर देती हूँ 40। ठीक है बहनों। 40 ड्राइंग की पुस्तकें, ये भी ड्राइंग भी इसी तरह होती है। पहले 40 तो ये 400 हो गया। एक कट करनी पड़ेगी हमें 0 इस तरह से। आगे भले ही लग जाए, पीछे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। कहानी की पुस्तकें, ये ज़रूरी नहीं कि हम 40 ही लें। जितने आपके बच्चे पंजीकृत हैं, जितना आप 15-20 से भी काम चल सकता है। 40 भी आप लिख सकती हैं, जो भी आप चाहें, जो आपके दिमाग में आ रहा हो कितनी कहानी की पुस्तकें, क्योंकि सभी पुस्तकों में अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो मैं कम से कम 1 महीने के लिए सारी चीज़ें नहीं हों, कम से कम 28-30 किताबें तो मुझे कहानी की चाहिए ही। तो मैं यहाँ 30 भर देती हूँ। 30 इस तरह से ये भर गया। अब इसे दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। तो कृपया प्रतीक्षा करें, फिर से आ गया एक। तो ये कलरिंग बुक जब मेरी थी, मैंने ये 13 सितंबर 2022 को ही अपलोड कर दिया था, सॉरी अपडेट कर दिया था। तो वो जो पहला बायोडाटा है वो मेरा निकल के आ रहा है। तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है। आप अपने हिसाब से भरती रहें। जैसे आवश्यक मात्रा, पोस्ट करने का दिनांक 13 सितंबर 2022। तो मैंने जब ये 36 भरी थी, जब मेरे थोड़े बच्चे पंजीकृत थे, समझने की कोशिश करें बहनों, तब मेरे 36 बच्चे पंजीकृत थे, तब मैंने ये बायोडाटा भरा था। और अब मेरे ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो इसलिए इसे मैं नहीं भर रही हूँ। तो बैक होते हैं, फिर से देखते हैं स्टेशनरी पर। A4 साइज़ का कागज़, ये बड़े कागज़ आते हैं प्लेन, तो उन्हें कितने चाहिए आपको। जैसे उस पर हम एप्लीकेशन वगैरह लिख देते हैं या बच्चों को दे देते हैं कभी कभी के, आप कुछ बना लीजिए, फूल वगैरह, चिड़िया वगैरह कुछ बना लीजिए। तो आपको जितने चाहिए ले लीजिए। 50 भर दीजिए। एक को मैं हटा देती हूँ, 0 को। इस तरह से 50 हो गए। चार्ट का कागज़, तीस भर देती हूँ। क्रेयॉन, ये क्रेयॉन है जो पहले हमें कलर मिलते थे, मोम वाले कलर, छोटे बच्चों को दे देते थे हम कि आप इस पर कलरिंग करिए। तो उनकी अलग अलग डिब्बियाँ मिलती थी, उसमें छोटे छोटे पेंसिल नुमा मोम के रंग आते थे 12। तो वही आपको एक डिब्बी, मतलब एक डिब्बी में 12 कलर आते हैं। तो आपको कितनी डिब्बी चाहिए क्रेयॉन कलर की, तो उसे भर दीजिए आप अपने हिसाब से। रबड़ मिटाने वाली, गोंद, गोंद हम थोड़ा भी ले सकते हैं, गोंद की शीशी 10 ही बहुत है। अखबारी कागज़, फूल वगैरह और वो कुछ बना दो कैंची से काट के, इसलिए चाहिए ये कागज़। अब अखबारी कागज़ 20 लिख देते हैं हम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं बहनों, समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप अच्छे से समझ पाएंगी। पेंसिल 40 लिख दूँ। कैंची 10 काफ़ी हैं। शार्पनर 20 लिख देते हैं। स्केच पेन, स्केच पेन एक पैकेट में 12 ही होते हैं। तो स्केच पेन की कितनी ज़रूरत है, जैसे हम भी चार्ट बनाकर अपने स्कूल में टांग सकते हैं, तो कम से कम 15 पैकेट या 20 पैकेट तो हों ही। सॉरी, मैं 30 भर देती हूँ। इसका इस तरह से हो गया। दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। पहला बायोडाटा दिखा रहा है।
फिर से बैक होते हैं, खिलौनों पे आ जाते हैं। खिलौने दर्ज करें, कृपया आवश्यकताओं का विवरण भरें। फिर खिलौने कितने समझ नहीं आ रही मुझे भी। मैं सोच रही हूँ 40 बच्चे हैं तो 40 ही खिलौने लिख देती हूँ। दर्ज करें पे क्लिक करते हैं। वहाँ उपयोगिताएं और भवन उन्नयन, कृपया आवश्यकताओं का विवरण भरें। वाला पेंटिंग आपको कितनी चाहिए? जो पेंटिंग होती है जो टांग लेते हैं हम दीवारों पे बच्चों को दिखाने के लिए, तो 7-8 पेंटिंग आ जाए तो अच्छा है, दीवारों पे टंग जाएंगी। ब्लैक बोर्ड 2 ही काफ़ी हैं, कभी सर्दियों में बाहर निकाल लो, एक गर्मियों में अंदर रख लो। तो मैं सोच रही हूँ 2 ही भरूँ मैं तो। वाला पेंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, पहले यहीं क्लिक करते हैं। और 7-8 कर देती हूँ, 8। ब्लैक बोर्ड 2, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर या फॉर्मेट। फर्नीचर में क्या बने? अगर कुर्सियाँ आती हैं तो 40 चाहिए, और बच्चे फोम मैट बिछाने के लिए चाहिए तो मैट तो 3-4 काफ़ी हैं। पेयजल आरओ सहित, पेयजल की संख्या कैसे भरें? चलिए, आरओ तो एक ही काफ़ी है, या आरओ की पानी की बोतल चाहिए तो फिर तो आरओ का पेयजल ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर कोई बोतल उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट या क्या कराएगी? आरओ तो पेयजल की अगर हम बोतलें गिन देते हैं तो 40 बोतलें चाहिए लगभग डेली। फेंसिंग फेंसिंग तो दीवार से उससे कहते हैं, जो कलर फेंसिंग की पुताई वगैरह होती है उसे करा देते हैं। फर्निशिंग तो कबर्ड वगैरह चढ़ती हैं। इन्वर्टर बैटरी एक ही चाहिए, एक इन्वर्टर एक बैटरा काफ़ी है आंगनवाड़ी केंद्र के लिए। तो यहाँ हम 0.1 कर देते हैं। खेल क्षेत्र झूले सुरक्षित, खेल क्षेत्र चाहिए, झूला भी एक ही चाहिए, ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। झूले खेल क्षेत्र में मतलब झूले कितने लगाएं? 2-3 लगा दीजिए। मैं 3 कर देती हूँ। मरम्मत चाहिए, एक बार तो चाहिए ही साल में, 1 कर देती हूँ। स्कूल के वास्ते 40 चाहिए। किचन गार्डन के लिए बीज पौधे कितने चाहिए, कितने बीज चाहिए? ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चन दे रहा है। तो आप जो भी चाहें लिख सकती हैं। 30-40 तरह के पौधे आ जाएं। जूते तो 40 जोड़ी चाहिए, यानी कि 80 जूते चाहिए, जूते की अगर संख्या है तो। नहीं तो 40 ही ज़्यादा फिट लग रहा है मेरे को। भंडारण कंटेनर जो कनस्तर टाइप के होते हैं, डिब्बे, हवाबंद डिब्बे, उनके लिए पूछ रहे हैं। अलमीरा चाहिए, अलमीरा एक तो चाहिए ही, और कंटेनर चाहिए 5-6। जैसे अगर हॉट कुक का सामान आता है तो उसमें दाल चावल सामान वगैरह रखने के लिए चाहिए, तो 5-6 कंटेनर मेरे हिसाब से होने चाहिए।
6, एक अलमीरा, इसलिए 7-8 कर देते हैं, 1 या 2 अलमीरा चाहिए, काट के 8 कर देते हैं। टिफ़िन, बच्चों के लिए टिफ़िन चाहिए, 40 ही चाहिए। बर्तन तो 10-12 तो चाहिए ही चाहिए किचन के लिए, जैसे भगोना, पतीली, तवा, तसला, कढ़ाई, 10-12 बर्तन हो जाते हैं। जग, गिलास, पानी की बोतलें, इसमें पूछा है पानी की बोतलें, 40। ठीक है, इसे दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। तो मेरा ऑलरेडी पहले ही भरा हुआ है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक डेमो किया है। तो इस तरह से ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बैक होते हैं। अब आता है योगदान प्रबंधन। पहले हमने ये खोला था आवश्यकताएं जोड़ें, अब देखते हैं योगदान प्रबंधन। इसमें भी यही आ रहा है, उपयोगिताएं, और खोल के देखते हैं। कोई योगदान नहीं मिला, मतलब किसी ने कोई योगदान नहीं किया। जैसे अगर कोई देना चाह रहा है, कोई प्राइवेट संस्था है कुछ हमें स्कूल के लिए देना चाह रही है, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए, तो इसमें दर्ज किया जाता अगर कोई हमें कुछ देता, मगर कोई कुछ दे नहीं रहा तो इसलिए इसमें आया कोई योगदान नहीं। तो इस तरह से बहनों आवश्यकताएं और एडिट करें, इसे भी खोलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, यही आ रहा है। होम, सूचनाएं, समायोजन पर क्लिक करते हैं। समायोजन पर तो लॉग आउट हो रहा है। चलिए बैक होते हैं फिर से और देखते हैं क्या है इसमें। तो नहीं, ये मुझे समझ आ गया। अब मेरा ये सबमिट इसलिए नहीं हो रहा, तो मैंने ऑलरेडी ये 13 सितंबर को भरा हुआ है, और ये पूरे भारतवर्ष की बहनों के लिए इसलिए मैंने दिखाया डेमो करके कि जिन बहनों को समझ नहीं आ रहा, जिनको कोई समस्या आ रही है, वो सभी बहनें इसे समझ लें। तो जब आप इसे करेंगी, अपडेट कर लेंगी और इस तरह से आप भरेंगी, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा कि अपडेट करें, दर्ज करें, जो भी आएगा लास्ट में, और वो सक्सेसफुली हो जाएगा कि आपका ये सफलतापूर्वक सब कुछ चढ़ गया। मेरा ऑलरेडी चढ़ चुका है पहले, इसलिए आ नहीं रहा। तो बहनों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कि मैंने थोड़ा मेहनत करी है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरी बहनों के साथ वीडियो शेयर करें, और अगर कोई समस्या, सुझाव या शिकायत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक करें मेरी वीडियो को। तो चलिए बहनें, टेक केयर, बाय बाय।